अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर फिजिक्स। तो चैप्टर का नेम है अल्टरनेटिंग करंट और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो भी अल्टरनेटिंग करंट है। तो स्टूडेंट एसी को समझने से पहले, अल्टरनेटिंग करंट को समझने से पहले, ठीक है जी, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की जो वीडियो है उसे लाजमी देखिएगा ताकि आपको इसी जनरेटर की वर्किंग जो है वो समझ आए कि जो वेव फॉर्म है साइनोसॉइडल ये कैसे बनती है। ठीक, तो न्यू चैप्टर है जी और देखें आपके सामने डिफरेंस है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का। अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करते हैं, अ करंट दैट चेंज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो टाइम के लिहाज से अपनी डायरेक्शन चेंज करे उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी है। ठीक, बट डायरेक्ट करंट क्या होता है, करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। ठीक, तो देखें इसमें जस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो नहीं है। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट, हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में। ठीक, तो सिंपली अल्टरनेटिंग करंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं, अ करंट दैट रिवर्स इट पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डीसी क्या होगा, करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो याद रखिएगा जी, जो अल्टरनेटिंग करंट है ये साइनोसॉइडल है। ठीक है जी, कि मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, साइन वेव आपके सामने डिस्प्ले पर है। ठीक, जीरो से स्टूडेंट स्टार्ट हुई, जीरो से t/4 पीक, फिर उसके बाद t/2, फिर नेगेटिव हाईएस्ट पीक 3t/4 और t टाइम पीरियड की फॉर्म में। तो ये जीरो से t जो है इसका टाइम पीरियड है एक हमारे पास वेव का, जिसमें दो साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल। और इन टर्म ऑफ पाई मैं से लिख सकता हूँ, जीरो से π/2 पाई, फिर 3π/2 और 2π, जैसे कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप एक सर्कल होता है। ठीक, जीरो से 90, 90 से 180, 180 से फिर 270, 270 से फिर 360। तो ये फुल एक हमारे पास एसी वेव फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो एसी है ये कैपेसिटर में से पास कर सकता है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर में। ठीक, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो एसी में कैसे कैपेसिटर में होती है। ठीक, अच्छा जी, डीसी जो है डायरेक्ट करंट स्टूडेंट ये कैपेसिटर में से पास नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये चैप्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट, इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों रखा गया। रीज़न ये है कि जो एसी है जी इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट जो है वो कर सकते हैं और ये कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वेरी चीप है। ठीक, तो इसलिए हम एसी को जो है वो रिकमेंड करते हैं ओवर डीसी। तो अब आप देखिए कि सिंपल मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक एसी सोर्स जो है जी वो सीरीज़ में रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो जब टाइम पीरियड होगा 0 से t/2, तो देखें 0 से t/2, तो कौन सी साइकिल है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, तो ये वाला जो है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ कन्वेंशनल करंट मीन्स के क्लॉकवाइज। बट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखें t/2 से t तक, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो t/2 से t तक अब जो है ये पोलैरिटी रिवर्स होगी, ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। तो अब कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करेगा b से a, मीन के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, तो ये एक तो आपने बिहेवियर देखा। नेक्स्ट है टर्म टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है, देखें सिंपली द टाइम इंटरवल t ड्यूरिंग विच AC रिवर्स इट्स पोलैरिटी वंस, से हम कहते हैं टाइम पीरियड।
ठीक है जी, जिसको सिंपली हम सेकंड्स में लिखते हैं, ठीक है जी। और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f, और इसका यूनिट स्टूडेंट आप जानते हैं कि सेकंड इसका जो है जी वो यूनिट है, ठीक। नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी है एसी की पाकिस्तान में वो होती है जी 50 हर्ट्ज़। ये मार्क कर लें स्टूडेंट एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी सोर्स ऑफ एसी। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जो सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन हमने वहाँ ड्राइव की, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसकी जो वीडियो है वो आप लाजमी देखें। तो देखें V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। तो ओमेगा जो था वो फेस था, ठीक है जी, ओमेगा टी जो फेस था, और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ या 2 पाई ओवर टी, ठीक है जी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। तो और वी नॉट क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है जी, टी टाइम, और ये कैपिटल टी टाइम पीरियड। अब इधर देखें, जो शुरू में मैंने ये वैल्यूज़ लिखी, ठीक है जी, रेडियंस की फॉर्म में एंगल की 0 पाई/2 पाई, ठीक है जी, 3 पाई/2 और 2 पाई। अब इस इक्वेशन पर ये तमाम रिजल्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक, इन एंगल्स के और या इन टाइम पीरियड की फॉर्म में। यानी कि पहले t कितना है 0, फिर t इज इक्वल टू t/4, फिर t/2, देन 3t/4, फिर t। तो देखें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 0, जब t स्टूडेंट 0 है तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, जब t ही 0 है तो ये वाला पूरा फैक्टर 0, तो साइन 0 पे 0 होता है तो v आ गया 0। बट एट t इज इक्वल टू t/4, ठीक है जी, इस कर्व के मुताबिक हम तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ करेंगे t/4। तो देखिए एट t इज इक्वल टू t/4, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा जो है तो हमने लिखा हुआ 2 पाई ओवर टी, और t की जगह अब क्या आएगा t/4। अब आप देखें कि ये t से t कैंसल, 2 1 2 2 2 4 पाई/2, और साइन 90 पर होता है 1, तो आंसर आ गया v इज इक्वल टू वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू। इसे हम पीक वैल्यू जो है वो कहते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस भी करते हैं। तो देखें एट t इज इक्वल टू t/2, अब जब टाइम जो है वो हमारा बराबर होगा जी t/2 के, तो देखें एट t इज इक्वल टू t/2, ये जो इक्वेशन है बनेगी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी, और t की जगह आ जाएगा t/2। तो देखें t/2 आ गया, तो अब क्या होगा जी, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई साइन 180, और साइन 180 पे स्टूडेंट हमारे पास 0 होता है, तो v जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह एट t इज इक्वल टू 3t/4, अब t की जगह क्या पुट कर देंगे 3t/4, तो ये 2 1 2 2 2 4 आ गया, ठीक है जी, t से t कैंसिल हो गया, तो बन गया 3 पाई/2 270। और आप चेक करें कैलकुलेटर से, जो v है ये माइनस होता है, ठीक है जी, साइन 270 पे -1 आता है, तो v इज इक्वल टू -v0, ठीक है जी, नेगेटिव पीक वैल्यू जो है वो आएगी नेगेटिव साइकिल के लिए। तो देखिए फाइनली एट t इज इक्वल टू t, जब हमारे पास जो t है वो t के बराबर हो, तो सिंपली हम t की जगह, ये तो सेम इक्वेशन है सारे, t की जगह t पुट करेंगे तो t से t कैंसिल, और साइन 360 पर अगेन 0, तो v आ जाएगा 0। तो इट्स मीन इन रिजल्ट से हमने ये डिस्कस किया जब टाइम जो है वो 0 था, ठीक है, तो AC जो है उसकी वैल्यू जो है वो भी क्या थी, मिनिमम 0। बट t इज इक्वल टू t/4 पर पीक मिली मैक्सिमम वैल्यू, तो आप देख रहे हैं कि साइनोसाइडल वेव की भी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। इसी तरह t/2 पे फिर 0, बट 3t/4 पर नेगेटिव पीक मैक्सिमम वैल्यू, और t पर फिर वैल्यू 0। तो इट्स मीन जो वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट की वो साइनोसाइडल है। तो अब जो हमारा टास्क है हम डिस्कस करते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जी तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। देखें डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज दैट एग्जिस्ट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम measure from some reference point is called instantaneous value।
v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी, या v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई टी मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है जी। तो किसी भी, जैसे कि ये वेव है, किसी भी इंस्टेंट पर जो AC की वैल्यू होगी उसे हम क्या कहते हैं जी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट है पीक वैल्यू। ठीक है जी, देखिए नाम से ये पीक वैल्यू यानी कि हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू, द हाईएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड बाय AC इन वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू। तो जो AC है वो अपनी साइकिल में 2 दफ़ा स्टूडेंट याद रखिएगा पीक वैल्यू पर रीच करता है, एक दफ़ा पॉजिटिव पीक वैल्यू, एक दफ़ा नेगेटिव पीक। तो देखें ये पीक हमें मिली थी 90 पर, VP या V0 से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक, और ये है पॉजिटिव पीक। सिमिलरली 270 पे हमें क्या मिलती है, नेगेटिव पीक। तो याद रखना है नेगेटिव पीक 270 पे मिलती है, तो आपसे कोई पूछ ले रेडियन की फॉर्म में किस एंगल पे मिली है, 3 पाई बाय 2 पर। ठीक है, और पॉजिटिव पीक जो है वो पाई बाय 2 पर। नेक्स्ट है जी पीक टू पीक वैल्यू, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। जो हमारे पास सम है, ठीक है, पॉजिटिव पीक का और नेगेटिव पीक का, उसे हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है जी, और इसे हम लिखते हैं VP टू P यानी कि पीक टू पीक। तो सिंपल है, देखिए तो ये मेरे पास स्टूडेंट AC वेव फॉर्म है। ठीक है जी, और ये पॉजिटिव पीक प्लस नेगेटिव पीक का जो सम है उसे हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। और फोर्थ हमारे पास करैक्टरिस्टिक है AC की RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।